जी को फिर से धमाकेदार वीडियो में इस वीडियो में कक्षा 10वीं का आपका हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका अगस्त माह का मासिक टेस्ट देखने वाले हैं। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। हमने आपके बाकी सब्जेक्टों के पूरे रियल मासिक टेस्ट प्रोवाइड किया है। अब आप हिंदी का देख लीजिएगा, इसके बाद संस्कृत का नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले, तो चलिए संस्कृत का भी देख लीजिएगा। और गाइस इसके बाद जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में होनी है, तो गाइस उनमें भी आपको इसी तरह हेल्प की जाएगी। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर समय आपको 1 घंटे का मिलने वाला है। चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। पूरे आपके 20 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करा देते हैं। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए फटाफट यहाँ पर नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, ताकि आपके जो है 20 में 20 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट जो है हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो वही सही विकल्प का चयन कर लिख रही है। यहाँ पर 2 नंबर आपको इसमें मिलने वाले। चलिए सही विकल्प में आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनकी आंसर बता देते हैं। पहला है यहाँ पर बाल गोविंद भगत पद गाते थे। कौन से पद गाते थे? कबीर के या सूरदास के या मीरा के या तुलसीदास के? तो कहीं से किस कवि के जो है जो भगत पद गाते थे? तो कहीं से इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर के। तो कहीं से जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के पद गाते थे, तो कहीं से इसमें कबीर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ज़्यादा रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी है? ब्रज है या बुंदेली है या अवधी है या मालवी है? तो कहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अवधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रामचरितमानस की भाषा है वो अवधी है, तो इसमें आपका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा में सही जोड़ी का मिलान करना है। तो कहीं यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम पूरे आपके मासिक टेस्ट रियल प्रोवाइड कराते हैं। आपको वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी त्रैमासिक परीक्षा में पूरी हेल्प की जाने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस पहला देख लीजिए, यहाँ पर पहला यहाँ पर आपका सूर्य के पद को आपको मिला देना है। चलिए सूर्य के पद आपको मिला देना है सूरदास से। तो इसका यहाँ पर सूरदास ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, तो इससे दूसरे से मिला देना है। इसके बाद दूसरा है बाल गोविंद भगत है। तो गई इसमें आपको दूसरे को मिला देना है राम वृक्ष बैनीपुरी से। तो गई इसमें पहले ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद तीसरा है भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। इसमें से चौथे ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद है यहाँ पर राम लक्ष्मण परशु राम संवाद। तो इस इसका हो जाएगा यहाँ पर तुलसीदास से। तो इस 5वां से मिला देना। इसके बाद उपन्यास सम्राट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? जो प्रेमचंद है। तो ये आपकी जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती 5 नंबर की। तो इस 5 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इस 5 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए फटाफट आपके 5 नंबर इसमें कंप्लीट करा देते। तो इस चलिए पहला यहाँ पर देख लीजिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ। तो इसमें लिख देना है दोहा। इसके बाद है छंद। तो इस छंद इसमें लिख देना है दोहा छंद का प्रयोग हुआ। पहले में लिख देना है दोहा छंद। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो अब इसमें किस रस की प्रधानता है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें लिख देना वीर रस की प्रधानता है। तो इस पहले में हो जाएगा आपका दोहा छंद, इसमें वीर रस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया? तो इसका हो जाएगा बाल कांड। तो इसमें आपको तीसरे में लिख देना है बाल और कांड। तो इसमें बाल कांड से लिया गया। तो इस तीसरे का आंसर हो जाएगा बाल कांड। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसमें आपको लिख देना है गंगा नदी के किनारे 80 घाट। तो इसमें गंगा नदी के किनारे लिख देना है, ठीक है, गंगा नदी। इसमें लिख देना गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका सभी के आंसर की जो है हम आपके आंसर नोटबुक में सभी के आंसर लिख लिए हमने। तो इस बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद 5वां है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो इसे किसके साथ आए थे? तो इसमें हो जाएगा वासिक मुनि। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना वासिक हो जाएगा और मुनि हो जाएगा इसके राइट आंसर। वासिक मुनि जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा वासिक मुनि। आपको इसका आंसर लिख देना है 5वां का। तो इसी आपके जो है एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन चौथा।
क्वेश्चन चौथा में आपको सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। इसमें आपके 2 नंबर कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए 2 रचनाएं लिखनी है, चाहे तुलसीदास की लिख सकती है तो सूरदास की। तो गाइस इसके बाद है भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो गाइस इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है पाँचवा है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका अथवा है मर्यादा ना लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो गाइस ये अथवा का इसका, तो गाइस यहाँ पर सभी के आंसर बताएंगे। अभी आप जो है देख लीजिए यहाँ। इसके बाद है छठवां है स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। तो गाइस 2 रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली भी लिख देनी है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, कोई 2 करना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आँख का तारा, इसके बाद है खून पसीना 1 करना, और इसके बाद तीसरा दिया हुआ घी के दिए जलाना। तो इस इनके अर्थ भी लिखना है आपको, साथ में इसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो जो चलिए इनके आंसर हम आपको बता देते हैं, वाक्य में प्रयोग भी अर्थ भी। तो चलिए सभी के क्वेश्चन नंबर 1 से सभी की उत्तरमाला बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो गाइस देख लीजिएगा, ये रहे इसके आंसर। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहे पहले का आंसर। पहले में आपको आ ऑप्शन लगा लेना है, दूसरे में सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में देख लीजिए, तीसरे में आपकी सही जोड़ियाँ पहले का सूरदास से मिला देना, दूसरे का राम वृक्ष बेनीपुरी से, इसके बाद तीसरे का तुलसीदास से, चौथे का तुलसीदास से, 5वें का प्रेमचंद से। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं 5 नंबर की। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको देख लीजिए यहाँ पर एक वाक्य के आंसर है। तो इस पहले में दोहा छंद लिख लेना, दूसरे में वीर रस, तीसरे में बालकांड हो जाएगा, चौथे में गंगा नदी किनारे 80 घाट हो जाएगा। इसके बाद 5वें हो जाएगा जो बारिश मुनि है, यहाँ पर बासिक मुनि है, ये बासिक मुनि लिख लेना है। इसके बाद अब नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न है आपके। तो इस प्रश्न देख लीजिए, चौथे का अथवा देखेंगे। पहले में आपको जो है सूरदास पर 2 रचनाएं और उसकी काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए अथवा में आपको तुलसीदास की। तो चलिए तुलसीदास की कंप्लीट कर लेते हैं, 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 रचनाएं लिखना है, सिर्फ पहली लिख देना रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका हो जाएगी, तीसरी कविता वाली। सो गाइस इनमें से जो बहुत सारी रचनाएं दी हुई हैं, इसमें से सिर्फ 2 ही करना है। इसके बाद काव्यगत गाइस लिख लेना है। तो वैसे 2 काव्यगत विशेषताएं लिख देना। तो गाइस इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। तो वैसे रहा तुलसीदास पर जो जीवन परिचय पूरा इतना बड़ा नहीं लिखना, जितना हमने बताया उतना ही लिख देना, ठीक है। इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा देख लीजिए, 5वां का उत्तर फटाफट देख लीजिए। 5वां का उत्तर है यहाँ पर गोपियों द्वारा। ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सभी को याद कर लेना है। ये आपका 5वां का प्रश्न, 5वां का उत्तर है। इसके बाद 5वां का अथवा देख लीजिए। तो वैसे अगर अथवा का आपको सिंपल लगे तो अथवा का भी आप याद कर सकते हैं। तो वैसे प्रश्न 5वां का अथवा है। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आप छठवां में देख लीजिए स्वयं प्रकाश पर। चलिए इसमें 2 रचनाएं लिखनी थी और उस पर जो भाषा शैली लिखनी है। तो इस देख लीजिएगा, यहाँ पर स्वयं प्रकाश पर 6वां का उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 2 रचनाएं लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर दी हुई है आएंगे अच्छे दिन भी, और इसमें लिख देना आदमी जात का आदमी। यहाँ पर ये लिख लेना छोटू उस्ताद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रचना दी हुई हैं, सिर्फ 2 रचना लिख देना। इसके बाद जो है भाषा शैली लिख देनी है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर रचना लिखनी है 2 और भाषा शैली लिख देनी है। तो वैसे आपकी जो है यहाँ पर 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका 7वां का उत्तर। 7वां में आपको देख लीजिए 3 जो है वाक्य प्रयोग का अर्थ बताना, वाक्य प्रयोग। पहला था आँखों का तारा। तो वही इसमें हो जाएगा अत्यधिक प्रिय हो जाएगा, और प्रयोग हो जाएगा इसका श्रवण कुमार अपनी माता पिता की आँखों के तारे थे। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं वाक्य प्रयोग। दूसरा है आपका खून पसीना एक करना। इसके अर्थ हो जाएगा कड़ी मेहनत करना, और प्रयोग हो जाएगा किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरते हैं। इसके बाद तीसरा है, इन तीनों में से आपको सिर्फ 2 ही जो उत्तर लिखना है पेपर में। इसके बाद देख लीजिए घी के दिए जलाना, इसका हो जाएगा प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा पुत्र की नौकरी के बाद अब उसके घर में घी के दिए जलते हैं। तो इसी आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हमने कंप्लीट करा दिए। अब अगर आपको इसका जो PDF चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हमने, वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।